हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जेट इस करनी में सीयू लगातार मैचेस को जीतता आ रहा था, वहीं वहाँ पे उसके ओनर भी आ जाते हैं। अब वो उससे मैच करते हैं और वो ओनर भी हार जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस का नया ओनर सीयू बन जाता है। तो चलिए हम अपने धमाकेदार एपिसोड 4 की तरफ बढ़ते हैं और हम एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में सीयू और मिस यूंग को देखते हैं, जो कि एक गली के सामने खड़े होते हैं। वहीं मिस यूंग सीयू के और ज़्यादा करीब जाती हैं और वहीं सीयू कहता है कि मिस यूंग ये जगह ये सब करने के लिए नहीं है, जिस पर मिस क्वीन उसे धक्का देकर हटाती है और कहती है कि तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, तुम मेरे बारे में यही सोचते रहते हो क्या। और फिर सीयू कहता है कि मिस यूंग तो आपको क्या बात करनी थी मुझसे, आपने मुझे क्यों यहाँ पर रोका। जिस पर मिस क्वीन कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा, आज से 7 दिन बाद जेट डिस्कनी का मैच होने वाला है और मैंने सुना है उसमें जो जीतेगा उसे जुबेली हाउस की तरफ से एक खास तोहफा दिया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये मैच को जीत जाओ। जिस पर सीयू कहता है कि आपको क्या लगता है ये मैच जीतना इतना आसान है? ये बिल्कुल आसान नहीं है, ये तो समय समय की बात थी कि मैं जीत गया, पर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जिस पर मिस यूंग थोड़ा सैड हो जाती और कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम ये मैच जीत जाओगे, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। फिर वो और ज़्यादा उदास होकर कहती हैं चलो कोई ना। जिस पर सीयू वहीं से जा रहा होता है, पर उनका सैड फेस देखकर वो रुक जाता है और कहता है कि मिस यूंग मैं आपके लिए ये मैच जीतने की कोशिश करूँगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिस पर मिस यूंग कहती है कि तुम जो मांगोगे वो हमारी फैमिली तुम्हें देगी और तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। जिस पर सीयू मिस यूंग के और ज़्यादा करीब जाते हुए कहता है कि आपको तो पता ही है मैं क्या चाहता हूँ, क्या आप मुझे देंगी। जिस पर मिस यूंग उसे धक्का देकर हटती है और कहती है कि तुमने तो प्रॉमिस करना पड़ेगा ना पहले, फिर मैं बताऊँगी ना तुम्हें क्या देना है। जिस पर वो कहती है कि हाँ तुम जो मांगोगी मैं वो दूँगी। ऐसा कहने के बाद वो ब्लश खाकर वहाँ से चली जाती हैं और अब वहीं सीयू भी वहाँ से चला जाता है। वहीं रास्ते में एक और लड़की रहती है जो कि सीयू से कह रही थी कि मास्टर वो लोग आज ही अपना डील करेंगे। जिस पर सीयू कहता है कि तो ठीक है आओ हम भी उनके पास चलेंगे। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सुनसान जंगल होता है और वहीं पर हमें आर्मी कमांडर जेन को दिखाया जाता है, जो कि एक और बंदे के साथ आते हैं जिसका नाम हियान होता है, जो कि आपस में वो लोग एक डील करते हैं। जिसके बाद हियान कहता है कि तुम तो अपना काम लाए हो ना। जिस पर आर्मी कमांडर जेन कहता है कि हाँ मैं अपने वसूलों के खिलाफ नहीं जाता और मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उसे पूरा करूँगा और मैं अपने साथ वो सामान लाया हूँ। जिसके बाद वो अपने सामान को दिखाते हैं जो कि एक पावरफुल एनर्जी वेपन होता है और वहीं रेड कमांडर जियान भी ड्रैगन विंग को दिखाते हैं। जिसके बाद सीयू भी वहीं पर रहता है, वो छुपकर ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और अब हम लोग देखते हैं कि सीयू के साथ एक लड़की थी जो कि कहती है कि मास्टर ये केवल अफवाह है कि जुआन युआन विल न कि लोगों को स्ट्रॉन्ग करता है बल्कि उन्हें 100 साल से अधिक जीवित रखता है, ये बिल्कुल ही अफवाह है। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि आर्मी कमांडर जेन के सर्वेंट के हाथों में ड्रैगन विंग की पूंछ थी और वहीं ह्यून उसे लेने आ रहा था। वहीं आर्मी कमांडर जेन उसे बंद कर देते और कहते हैं कि ये डील नियम के मुताबिक ही होगा, हमें अपने अपने सर्वेंट को दोनों को एक साथ ही भेजना होगा। जिसके बाद वो दोनों अपने सामान को एक दूसरे को दे देंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहीं एक स्वाड आती है जो उन दोनों को धक्का दे देती है और वहीं ह्यून उसे आसानी से डोज कर लेता है और कहता है कि आर्मी कमांडर जेन आपको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने हमें धोखा दिया। फिर वहीं उसके सिपाही भी आ जाते हैं। अब वो आर्मी कमांडर जेन को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन आर्मी कमांडर जेन उसे आसानी से डोज कर लेते हैं और उसे बच से जाते हैं। लेकिन एक तीर उनके ऊपर चुभ गई थी जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही थी। अब वहीं हम लोग देखते हैं कि और आर्मी कमांडर का सर्वेंट उस ड्रैगन विंग को लेकर मास्टर के पास आ ही रहा होता है। तभी वहाँ पर सीयू के साथ जो लड़की रहती है वो उस पर अटैक कर लेती है, लेकिन आर्मी कमांडर जेन उसे आसानी से डोज कर लेते हैं अपनी स्वॉर्ड की मदद से। लेकिन उनके अंदर पॉइजन घुस गया था जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे, तो अब उसे वो डोज नहीं कर पाते और वो उन्हें मार देती है, जिसके कारण वो दूर गिर जाते हैं। और वहीं अब सीयू भी आ जाता है जो कि उनको पकड़ लेता है जिससे कि वो दोबारा अटैक न कर सके। अब वो कहता है कि और वहीं आर्मी कमांडर जेन पूछते हैं कि तुम कौन हो। जिस पर सीयू उन्हें कुछ नहीं बताता और वहीं वो लड़की उन्हें फिर से मारने आती है, जिस पर सीयू उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम जाओ ह्यून को ढूंढो, वो कहाँ जा रहे हैं। जिस पर लड़की उनकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है और फिर सीयू आर्मी कमांडर जेन से कहता है कि ये ड्रैगन विंग हमारे एम्पायर की नींव है और आप इसे बेचना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। जिस पर आर्मी कमांडर जेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके कारण सीयू काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है और वहीं आर्मी कमांडर जेन उस पर घातक हमले करने लगते हैं जिससे कि वो डोज नहीं कर पाता। और वहीं आर्मी कमांडर का स्वाड एक पेड़ के पास चला गया था जिसे वो पूरा चीरते हुए उसे फिर अटैक करने लगते हैं और वहीं सीयू गिर जाता है। और वहीं सीयू की ब्लैक सोल कहने लगती है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम इन्हें अकेले नहीं हरा सकते, तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी, मुझे अपने अंदर फिर से आने दो, मैं तुम्हारा मदद कर उन्हें चुटकी में हरा सकता हूँ। जिसकी बातों को सुनकर सीयू उनकी बात को सुन लेता है। अब वो ब्लैक सोल सीयू के अंदर फिर चला गया था जिसके कारण उन दोनों की एक पावरफुल फाइट शुरू हो जाती है दोस्तों।
और फिर ब्लैक सोल उन पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके कारण उनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, उन्हें कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। और वहीं वो फिर से उस पर अटैक करने जाते हैं तो उसे मास्टर यूंग दिखाई देते हैं, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वहीं मास्टर यूंग कहते हैं कि जेन, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम्हें पता है ना कि आज से 8 साल पहले इम्पीरियर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं मास्टर विंग को यहाँ से लेकर जाऊँ। वहीं रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे मार दिया और मैंने अपने बेटे को भी खो दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? जेन, जिस पर जेन काफ़ी ज़्यादा घबराकर उनके सर के नीचे खुद गिर जाता है और कहता है कि मास्टर कि मैं नहीं था, मैंने आपको नहीं मारा मास्टर। वो रोते हुए कहता है। फिर वो उनके पास आता है तो कहता है, आप मिस यूंग, तुम मर गए थे ना, तुम कौन हो? जिस पर उनका इल्यूजोटर खत्म होने वाला था, लेकिन वो अपनी रेड स्वॉर्ड को उनके पास रख देता है, जिससे कि वो पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि वही मास्टर यूंग है। फिर उसके बाद वही पूछता है, जिस पर अब ब्लैक सोल सीयू को कहता है कि मेरा इल्यूजोट ज़्यादा समय तक काम नहीं करेगा, तुम उनसे सटाक से पूछ लो कि किसने तुम्हारे फादर को मारा था। जिस पर सीयू बस पूछने ही वाला था तभी उसका इल्यूजोटर टूट जाता है और जेन को पूरी सच्चाई दिख जाती है कि वो सीयू है। अब वो उस पर फिर से पावरफुल अटैक करने लगता है, जिसके कारण सीयू काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वहीं सीयू दूर जाकर गिर जाता है। अब जेन उस पर पावरफुल अटैक करने आ रहा था, वहीं उसकी ब्लैक सोल कहती है कि प्लीज़ सीयू उठो उठो, तुम ये क्या कर रहे हो, उठो जल्दी, मेरी लड़ाई जीतनी होगी। जिस पर अब सीयू उसे आज़ाद कर देता है और वहीं वो आज़ाद हो जाता है। अब वो उस पर पावरफुल अटैक करने लगता है और कहता है, स्वॉर्ड, मुझे क्या ज़रूरत है स्वॉर्ड की, मैं तो तुम्हें ऐसे ही हरा सकता। और फिर ब्लैक सोल ने जेन को एक ही हाथ से पकड़ लिया था और उससे कह रहा था, तुम्हें हराना तो चुटकियों को काम है। जिसके बाद दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी अपलोड कर दूंगी। कीप सपोर्टिंग मी, किया कि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए पीस आउट।